नाम जप किस प्रकार से कर सकता है। तो इसके अंतर्गत हमने किया कि किस प्रकार से एक भक्त को विनम्रता पूर्वक भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। जब तक त्रिनादपि सुनिचेना का भाव नहीं होगा तो तब तक हम भक्ति को कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर हमने अभ्यास और वैराग्य के बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने किस प्रकार से उत्साहित रहना चाहिए, निश्चय के साथ और धैर्य के साथ भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। और उसके बाद हमने चर्चा की कि हरि नाम जप जो है उसमें आलस्य का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जो भक्त भक्ति करना चाहते हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल आलस नहीं होना चाहिए। फिर हमने किया कि किस प्रकार से हरि नाम जप हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब भी हम विग्रह सेवा शुरू करें तो विग्रह सेवा शुरू करने से पहले ही हमें हरि नाम जप कर लेना चाहिए। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में माला जप हमें करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात प्रातः 4 बजे से 7 बजे तक का समय माला जप के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यह समय सत्वगुणी होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है रजोगुणी प्रभावी होता जाता है। कि रजोगुण का प्रभाव जैसे जैसे 7 बजे के बाद आप देखेंगे संसार में जो है बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाती है। सबको, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, सब बिजी हो जाते हैं, ऑफिस जाने वाले, तो रजोगुण बढ़ जाता है। और रात्रि का समय पूर्णतः तमोगुणी होता है। व्यवहारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय ही एकमात्र ऐसा समय होता है जब हमें किसी प्रकार का कोई भौतिक कार्य करने की तात्कालिकता नहीं होती है। तो हम अगर नोटिस करें अपने पूरे दिन के स्केड्यूल में तो सबसे सुंदर समय जो है वो हमारे पास सुबह का होता है। और मेनली 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय बहुत सुंदर है भगवान के पवित्र नामों का जप करने के लिए। अतः हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा एवं मन को सरलता से नाम जप में लगा सकते हैं। भगवान के पवित्र नामों में मन लग जाएगा अगर हम ब्रह्म मुहूर्त के समय जप करने का प्रयास करेंगे। तो दिन बीतते के साथ साथ हम व्यस्त होते जाते हैं और तब अपनी ऊर्जा और मन दोनों को नाम जप में लगाना कठिन प्रतीत होता है। तो ये हम सब अनुभव करते हैं ना कि जब मॉर्निंग में जपा नहीं होता है, भगवान के पवित्र नामों का जप नहीं होता, तो दिन में तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन रात में तो बिल्कुल असंभव हो जाता है। केवल एकमात्र माला को पूरा करने का एक वो होता है, भाव होता है बस, बाकी ध्यान पूर्वक पवित्र नामों का जप नहीं कर सकते। तो इसलिए सुबह सुबह जो है भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। आगे बताया जा रहा कि गुरु श्रील प्रभुपाद व अर्चा विग्रहों के समक्ष नाम जप। अपने गुरु के सानिध्य में या उनके विग्रह चित्र के सामने अथवा श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह के समक्ष अथवा अपने इष्ट अर्चा विग्रहों गौर निताई या राधा कृष्ण आदि के समक्ष जप करने से जप अच्छा होता है। तो अगर हम श्रील प्रभुपाद जी का फोटो रखें, अपने गुरु महाराज का फोटो, और उनके सामने जप करें, और जो भी हमारे घर में विग्रह है तो अगर उनके सामने प्रार्थना के भाव में अगर हम जप करेंगे ना तो बहुत सुंदर हमारा मन लगता है। उसके बाद है तुलसी महारानी के साथ जप। नाम अपराध से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम किसी शुद्ध वैष्णव के साथ जप करें। जितना जितना हम वैष्णव के संग में आकर जप करेंगे तो अपराध होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, किंतु दुर्भाग्यवश वे अत्यंत दुर्लभ होते हैं। लेकिन देखिए आजकल तो दुर्लभ नहीं है, आजकल तो जूम के माध्यम से जो है इतना सुंदर हम भक्तों का संग ले सकते हैं। घर बैठे बैठे हम लोगों को संग मिल रहा है। अतः सभी भक्तों को, चाहे वे बड़े हैं या छोटे, अच्छा संग प्रदान करने के लिए श्रीमती राधा रानी ने करुणावश अपनी सर्वाधिक अंतरंग सखी वृंदा देवी को विश्व के प्रत्येक स्थान में वास करने के लिए भेजा है। तो अगर भक्तों का संग ना भी मिल रहा हो तो अगर हम वृंदा देवी तुलसी महारानी को अपने समक्ष रखेंगे तो हम तुलसी महारानी के साथ बैठकर जप कर सकते हैं। भगवान की शुद्ध भक्त हैं तुलसी महारानी। वृंदा देवी तुलसी पौधे के रूप में प्रकट होती हैं और उनके सानिध्य में जप करना शुद्ध वैष्णव के साथ जप करने के समान है।
प्रयास हमें करना चाहिए कि वैष्णव के संग में आकर हम जप करें, लेकिन किसी बारी पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, तो फिर हम तुलसी महारानी को तो ज़रूर विराजमान करके उनके सामने प्रार्थना के भाव में जप करें। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय।